अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है कोफ्ता करी। ये जो है ये मेरी अपनी ऑथेंटिक रेसिपी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार बने थे और सब घर वालों को भी बहुत पसंद आए थे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो करी से स्टार्ट करेंगे हम। करी के लिए मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और ये अदरक लहसुन है, ये मैंने लिया है। इनको जो है वो मैंने काट लिया है। हरी मिर्ची मैंने अभी इस्तेमाल नहीं की। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नमक का, और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जो है वो बड़ा आधा चम्मच जो है वो लाल मिर्च का। ये डाल देना है। 1 टेबलस्पून का आप हिसाब लगा सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून गई है इसमें लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये चीज़ें आपने डाल देनी है इसमें। फिर हम जो है इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। लहसुन और अदरक मैंने 2 टेबलस्पून डाला है और 1 कप जो है वो मैंने पानी डाल दिया है। अब जो है हम इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। तो इसके बाद जो है वो हम इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं कोफ्तों की रेसिपी आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन, ये मेरे पास 1.5 सीना है। 1.5 जो है वो मैंने चेस्ट पीस लिया है चिकन का, बोनलेस। तो इसमें अब जो स्पाइसेस जाएंगे वो हैं, इसमें जाएगा वाइट पेपर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा, कुटा ज़ीरा, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ में गरम मसाला। और ये साथ में एक मैंने मीडियम जो है वो लिया है प्याज 1 लिया है, और साथ में 2 मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें। इसमें साथ में थोड़ा सा जाएगा धनिया, और इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। जो स्पाइसेस का जो क्वांटिटी है वो मैंने हाफ़ टी स्पून का रेशियो रखा है। आप इसमें चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। मतलब कि हाफ़ टी स्पून सारे स्पाइसेस इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही लिए थे। तो ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और साथ में ये जो सब्ज़ियां हैं ये डाल दी हैं। अदरक लहसुन पिसा हुआ वो डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। कीमा जो है आप चाहें तो मशीन वाला कीमा भी करवा सकते हैं। मैंने जो है वो घर में ही इसे कर लिया था। ये देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल बाइंडिंग वाला कीमा जो है ये तैयार हुआ है। अच्छे से कोफ्ते इसके बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके कोफ्ते बना लिए थे सारे मीडियम, बिल्कुल मैंने स्मॉल साइज़ के बनाए थे, मीडियम साइज़ के नहीं थे बनाए। तो साथ में ये देखें ग्रेवी जो है ये हमारी मसाला तैयार है। अब जो है मैं कोफ्तों को फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने फ्राइंग के लिए ज़्यादा लिया है, बाद में हम इसे कम कर लेंगे। तो इसमें जो है वो मैं अपने कोफ्ते डाल रही हूँ। साथ साथ कोफ्ते बन रहे थे, साथ साथ मैं इसमें डाल रही थी। तो जिनको मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसे फ्राई कर लेंगे। ओवर फ्राइंग नहीं करनी, बस इनका लाइट साइड इन पे गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारे अपने कोफ्ते जो हैं इसमें डाल दिए थे। आप देख सकते हैं तकरीबन 30 से 35 कोफ्ते तैयार हुए थे। ये मैंने स्मॉल साइज़ के बनाए थे, आप चाहे तो मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं। तो अब जो वो ग्रेवी बनी हमारी तैयार हुई थी जिसको मैंने प्रेशर लगाया था, उसको अब हमने ग्राइंड कर लिया है। और जो ऑयल हमने कोफ्तों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था उसी में जो है वो हम अपना ये ग्रेवी डाल रहे हैं। ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, और उसी बाकी जो रह गया था उसी में मैंने अपनी वो ग्रेवी डाल दी है। अब ये कोफ्ते मेरे फ्राइंग के बाद जो है वो निकले थे। अब इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे, अपनी करी को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे कि वो इसमें इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से मैं भून रही हूँ। इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन भूनना है। फिर इसमें जो है मैं डालूँगी जो सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर है वो जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। आगे जाके इसमें जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। स्पाइसेस जो है वो हमने दोनों के अलग-अलग दोनों में डाल दिए थे। तो ये मैं डाल रही हूँ। ये देखें अब जो करी है ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो इसका ऑयल जो है अब ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये करी हमने 5 मिनट के लिए पकाई है तकरीबन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा हमने अपनी करी को पका लेना है। फिर उसके बाद जो है वो हम इसमें रिमेनिंग स्पाइसेस डालेंगे। गरम मसाला जो है वो मैंने कोफ्तों में ही यूज़ किया था। मैं करी में इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि उसका ज़्यादा फ्लेवर जो है वो फिर आना शुरू हो जाएगा और करी भी ब्लैक हो जाएगी। तो इसमें जो है अब मैंने अपने कोफ्ते डाल दिए हैं। इसको डाल के हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे।
اب یہاں پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی کری کو زیادہ پتلا رکھنا ہے تو آپ اس میں پانی ڈال کے اپنی کری کو پتلا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے تھک گریوی یوز کرنی ہے تو آپ اسے ایز اٹ از پکائیں گے، اس میں پانی استعمال نہیں کریں گے تو آپ اس کو پانی کے بغیر جو ہے اس کی گریوی جو ہے تیار ہو جائے گی، اور آئل جب اوپر آ جائے گا تو یہ آپ کی ڈش تیار ہے۔ لیکن میں نے اس کی پتلی گریوی استعمال کرنی تھی تو میں نے اس میں 1 کپ جو ہے وہ پانی ڈال دیا تھا۔ اب میں پانی ڈال کے اس کی فلیم کو میڈیم کروں گی اور اس کو پانی کے ساتھ پکاؤں گی تاکہ کوفتے بھی جو ہیں وہ گریوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پک جائیں، ان کا فلیور بھی اس میں آ جائے اور کوفتے بھی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا فلیور جو ہے وہ ابزارب کر لیں کری کا۔ تو کوفتے بالکل ملائی کی طرح نرم بنے تھے۔ اس میں اب میں نے ڈالی ہے 3 سے 4 جو ہے وہ لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال دی ہے میں نے، اور اس کو میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی اتنی پتلی میں نے رکھی تھی، آپ چاہیں تو اسے اپنی مرضی کے اکارڈنگلی کر سکتے ہیں۔ آئل بھی اوپر آ چکا ہے، گریوی جو ہے وہ ہماری بالکل تیار ہے۔ میں نے دھنیا بھی اوپر ڈال دیا تھا، یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لی تھی۔ بہت مزیدار یہ ریسپی بنی تھی، آپ اسے لازمی ٹرائی کرنا، مجھے اپنی فیڈ بیک لازمی